जुलाई 2021 में दासू में चीनी शहरियों पर हमले के बाद शांगला में चीनी बाशिंदों पर यह दूसरा बड़ा हमला है। लेकिन इस खित्ते में सिर्फ चीनी बाशिंदे अस्करियत पसंदी का निशाना नहीं बनते, बल्कि वक्तन फवक्तन इस इलाके में अस्करियत पसंदी के वाक़यात भी होते रहते हैं। अपनी जोग्राफियाई साख्त के बाइस ये खित्ता जहां बहुत हसास समझा जाता है, वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से भी इसकी एक तारीख है। खित्ते में इंतहा पसंदी के हवाले से कई किताबों के मुसन्निफ और मारूफ सहाफ़ी अकील यूसुफ ज़ई का कहना है कि दरअसल मालाकंड डिवीजन से उठने वाली तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी ने हज़ारा डिवीजन और यहाँ तक के गिलगित बल्तिस्तान तक को मुतासिर किया है। वो कहते हैं कि मालाकंड डिवीजन का जिला चित्राल अफगानिस्तान के नूरिस्तान इलाके से लगता है, जहां 70 की दिहाई के अवाखिर और 80 की दिहाई में मौलवी अफजल ने महदूद पैमाने पर एक सिल्फी रियासत की बुनियाद रखने की कोशिशें की। बाद 1990 में शेख जमील उर रहमान ने बाजोड़ से मुल्हका अफगान सूबा कुनर में इस तरह की रियासत के क़याम की कोशिश की और इसके 3 साल बाद सरहद के पार मालाकंड में मौलाना सूफी मोहम्मद ने 1994 में तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी का आगाज किया, जिससे इलाके में शिद्दत पसंद मजीद मजबूत हुए। 2009 में तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी के साथ माहिदे के बाद यही इलाका था जहां तालिबान दाखिल हुए और इसके बाद जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि तालिबान इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं हैं। इसके बाद इस इलाके में 26 अप्रैल 2009 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में यहां से 30 लाख से ज्यादा शहरियों का इनखला हुआ। ऑपरेशन जून तक जारी रहा और अगस्त में शहरियों की वापसी हुई। इस ऑपरेशन के नतीजे में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा मुल्ला फजलुल्लाह अपने सैकड़ों साथियों समेत अफगानिस्तान के सूबे कन्नड़ फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या चीनी शहरियों पर हालिया हमलों के ताने बाने पाकिस्तानी तालिबान से जुड़ते हैं। इस हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि माजी में जिम्मेदारी कबूल न करने के बावजूद पाकिस्तानी तालिबान के कुछ अनासिर ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए। माजी में भी चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले कुछ हमले हुए हैं, जिनका टीटीपी की तरफ से दावा नहीं किया गया। ताहम बादज़ा तफ्तीशी अमल के दौरान इस तरह के तमाम हमलों में पाकिस्तानी तालिबान खासतौर पर टीटीपी से या तो कुछ अनासिर बराह रास्त मुलव्विस पाए गए या कहीं न कहीं इनके निशान मिले। इससे इस अमर की निशानदही होती है कि कुछ अफराद और गुरोह ऐसे हैं जो खित्ते में अस्करियत पसंद तंजीमों के लिए फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, ताकि ऐसे हमले किए जाएं जिसके अगर खुले आम दावे किए जाएं तो ये तंजीमों के लिए दूसरी सूरत में मुतनाज़ा या नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त इस खित्ते में 2014 में बनने वाली तंजीम दौलत इस्लामिया फी विलायत खुरासा या दाइश की जानिब से खुलकर चीन के खिलाफ जंग की बात की जा रही है। गो के वस्ती एशियाई तंजीमें खुसूसन ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट चीन के खिलाफ जंग की बात करती रहती है, लेकिन अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की आमद के बाद इन तंजीमों की जानिब से खामोशी छा गई है। चीन के साथ अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत के राब्तों के बाद दाइश ये समझने लगी है कि वो चीन के सूबे संकियांग के मुसलमानों के लिए आवाज उठाकर अफगानिस्तान और इस खित्ते में मौजूद एफोर और वस्ती एशियाई जंगजुओं को अपनी तरफ खींच सकती है। ताहम पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर होने वाले हालिया हमलों में दाइश का हाथ होने के हवाले से तज्जियाकारों का मानना है, अगर इन हमलों के पीछे दाइश का हाथ होता तो वो यकीनी तौर पर इसे आलमी ताकत रूस, अमेरिका और चीन के खिलाफ अपनी जंग की एक कार्रवाई के तौर पर पेश करते हुए इसका दावा जरूर करता। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात की गहराई से तफ्तीश की जा रही है। जो भी अनासिर इन हमलों में मुलव्विस होंगे, माजी की तरह वो इन शरपसंदों को भी पकड़ने और कैफर किरदार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।